कुमार मुर्दाबाद, दिनेश कुमार मुर्दाबाद, दिनेश कुमार मुर्दाबाद, दिनेश कुमार मुर्दाबाद, दिनेश कुमार मुर्दाबाद। दादा जेसी झा एक्समैन फौजी अनशन करके बनाया था और आज भी मैं तैयार हूं लड़ने को। हमारे पास डीएम हो कि सीओ हो कि बीडीओ हो कि डीओ हो कि डीसीएलआर हो। एक भैया है मेरे साथ और उनका कुछ कहना है, आइए हम उन्हीं से जानते हैं उनकी ही जुबानी की वो क्या कहना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम टिंकू झा हुआ। क्या दिखाना चाहते हैं आप? जो आज जो 50 साल पूर्व जो नक्सल उग्रवाद कम्युनिकेशन जैसा होता था ना, उससे भी बदतर परिस्थिति का आज हमारा यह गांव बन चुका है। जो 50 से 100 साल पूर्व था उससे भी बदतर परिस्थिति आज है। और यह पूछिए, यह बोर्ड दिखिए और माननीय मुख्यमंत्री तक यह संदेश मेरा भेजाइए। जो हमारा यहाँ का इसमें तो लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला दरभंगा, प्रखंड सिंहवाड़ा, पंचायत सनापुर बुजुर्ग, बेदौली चंदन झा के घर से इंदल के घर तक। जो हमारे गांव का यह राजा डोम है। आप आके सर डीएम साहब को कहते कहते 100 जनता लेके मिथिला न्यूज चैनल पर या टिंकू झा का 100 जनता का प्रति लेवल लेते हुए यही मुखिया है जो 107 सारा ग्रामीण को बनाने जा रहा था, जो कि कोर्ट से भगा है। तो आज तक भैया इसमें प्राप्त राशि जो है कहीं ना कहीं जो दिखा जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,75,458 रुपया है। आज के डेट में ऐसा मेरे गांव में इन्होंने कम से कम 15 बोर्ड टांग दिया और एक भी भैया बोर्ड टांग दिया कि विकास भी हुआ? कोई काम नहीं, कोई विकास नहीं। या बोर्ड टांगे माल छोड़ाए और घूमते हैं। इनका विरोध करते हैं तो यह रखते हैं भत्ता पर पहलवान। भैया जिस समय काम नहीं हुआ तो आपको उस समय कुछ नहीं, यहाँ भत्ता पर पहलवान होता है, इसीलिए हमारे गांव का विकास नहीं होता है। और कोई आज तक अब माई का लाले पैदा नहीं लिया टिंकू झा जब से 2 बार जेल गया, जो बेदौली का चौमुखी का विकास कर सके। और यह सारा विकास के नाम पर यह लोग ठग के खा गए। और विधायक नहीं, कौन ठग लिया है? ठगा मुखिया अमृत कुमार चौरसिया, जो कहता है वोट से पैसा खरीदे। तो उसको 1 नंबर वार्ड में बुला के पूछिए, 12 बरन हमारा समाज यहाँ खड़ा है, चाहे ब्राह्मणों की, डोमों की, सुल्कन हो, वह कहाँ पैसा से वोट खरीदा। और यह मनरेगा का सारा रुपया खा गया। या वोट भी पैसा से खरीदा जाता है? जी, वह पैसा से खरीदता है। पैसा से हम वोट खरीदते हैं। पैसा लेते हैं तब न देता है। वह किसको दिया वह संवेदन वह जताएगा ना। जो हम इस 1 नंबर वार्ड में फलाने झा को दिए, फलाने मंडल को दिए, फलाने ठाकुर को दिए। कौन कहते हैं कि पैसा दिया है? अमृत कुमार चौरसिया बोलता है, जो भत्ता का पहलवान बंदूक लेके घूमता है। कहते हैं कि पैसा देंगे तो विकास कैसे करेंगे? वह कहते हैं हमने पैसा पर वोट खरीदा है, तो विकास नहीं करेंगे। और विकास के नाम पर क्या कहता है, जाइए आप प्रखंड और जाइए मुखियालय, तब न सब ग्रामीण को 107। जब मैं कोर्ट में पहुंचा, यही मेरे गांव का एक वकील है जो सारा जनता को पूरी सब्जी जिलेबी भी खिलाया। इस साले भरुआ को कुर्सी पटके तक कोर्ट से भागा और आज तक ही बेदौली में स्वर्गवास का निर्धन जैसे होता है, उसका नितांत निर्धन हो गया जैसे लगता है। किसका हो गया भाई? मुखिया का निर्धन हो गया। इसीलिए देखिए मनरेगा का वोट टांगता है और पैसा छोड़ाता है। तो यही पैसा से हम श्राद्ध करेंगे सर्व जनता और चंदा में। वोट नहीं, 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 वोट नहीं। दिनेश कुमार मुर्दाबाद, 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 दिनेश कुमार मुर्दाबाद है। वो बस इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि यहाँ जो है रोड का स्थिति काफी बदतर, काफी दयनीय, काफी जर्जर है। सर इसी जगह पर हमने विधायक साहब जब फोर्स से बुलेट लेके आ रहे थे तो अशोक भैया माननीय हमारे मधुबनी लोकसभा के प्रत्याशी साहब थे, अशोक यादव जी। जी, उनसे हाथ जब जोड़े और कहे जो भैया इस परिस्थिति को देख लीजिए, जो गांव में तालाब। भैया सवाल कर रहे हैं, डर नहीं ना लग रहा कि गालों पे घूसा भी पड़ सकता है? नहीं, कोई डर नहीं है। हम जेल में और अभी भी हाथ भैया सवाल पूछे जाने पे ही एक पत्रकार को गाली दिया जाता है, माँ बहन को। भैया उससे भी आले परिस्थिति यही
सभ्यता। किसी से अगर सवाल कोई पूछे, अगर उसको कोई मारे थप्पड़, तो ये भारत का सभ्यता यही है। भैया चौथा स्तंभ होता है लोकतंत्र का पत्रकार, और उसको भी दबाया जाता है कहीं ना कहीं। भैया यहाँ पत्रकार एक विचाराधीन समाज के नैतिकता से चलता है, और हम सर्व समाज मिलके एक माला देते हैं, तो एक कुर्सी पर बैठने वाला, चाहे वह सरपंच हो या मुखिया हो या विधायक हो, हम सब जनता के प्रतिनिधि के मोहर से वह नेता बनते हैं। जो नेताजी से मैंने वचन दिया तो बोले इस 5 वर्षीय में मैं 1 नंबर वार्ड को जरूर देख लूंगा। और जब विधायक जी जब जीत गए कमल के फूल पर, हम लोग वोट दे दिए जो शुद्ध बीजेपी है, तो उस दिन के बाद फॉर्च्यूनर से आते हैं, उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, और क्या कहते हैं, गरीबों के मुख्य विचारधारा के लिए हम जमीन खरीद के सड़क बनाते हैं। और हमारे गांव का सर्व विकास देखिए, जो जिस टाइम जीवेश मिश्रा जी, यह मेरा वीडियो देखते होंगे आप, जिस टाइम आप मारुति 800 अंटो से आते थे ना, तो यही टिंकू जी आपको बेदौली दिखाने वाला है, जो संजीव ठाकुर ही जीवेश कुमार जिंदाबाद और यही टिंकू जी जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं। लेकिन फॉर्च्यूनर चढ़े, लेकिन सर्व विकास को और मेरे सर्व जनता को आपने भूल गया। लेकिन कभी जीवेश कुमार जिंदाबाद का नारा लगाते थे, आज कैसी ये परिस्थिति क्यों आ गई कि मुर्दाबाद का नारा लगाया जाए? यह बीजेपी के नाम पर कलंक वोट नहीं देंगे। अब हम लोग एक शब्द लिखेंगे, रोज नहीं तो वोट नहीं। मेरा दादा स्कूल अनशन करके 1960 में बनाया था स्कूल और रोड। माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मेरा संवेदनशील भेज दो, क्योंकि जनहित के लिए जागरूकता नीतीश बाबू हर जन के लिए, कल्याण के लिए लाभदायक है। जो बिहार सरकार का एक बिहार क्रांति लोकतंत्र का लोकप्रिय लोग हैं, यह संवाद मेरा उन तक भेज दीजिए। हम जेल के सलाखे भी जा चुके हैं और अभी भी केस के सलाखे लड़ रहे हैं, और कोई माई का लाल इस धरती पर बेदौले के लिए पैदा नहीं हुआ। तो नीतीश बाबू का आदरणीय का सादर आमंत्रित नमन है, जो एक माई का लाल बेटा कोई निकल जाए, जो मां सरस्वती का विद्या का योगदान का धरती जो बिहार सरकार है, वह पेपर मैं देता हूं। मेरा दादा जेसी झा एक्समैन फौजी अनशन करके बनाया था, और आज भी मैं तैयार हूं लड़ने को। हमारे पास डीएम हो कि सीओ हो कि बीडीओ हो कि डीओ हो कि डीसीएलआर हो कि पटना लोकायुक्त हो, आप एसी में सबको खंगाल दिया है। हमने रिसीविंग रख चुका है। आज तक 5 साल में मुझे न्याय नहीं मिला, और हम जेल के सलाखे उत्कीर्ण हो चुके हैं, और केस के सलाखे हम उत्कीर्ण हैं। यही है सिर्फ विकास को लेकर। हाँ, यही है विकास का पहचान, जिसमें मुखिया भी उग्रवाद चोर है, जो मिला जुला सरकार है, जो पैसा से ही बोर्ड टांगता है, पैसा छोड़ा के जेबी में रखता है और दरभंगा में जाके सोता है एसी में। और हमारे सर्व जनता को आज विकास के लिए एक ऐसा शोषण कर दिया गया है, जो अगर कोई हमारे गांव में मरता है तो किसी अमात धानु का मात के यहाँ, मेरे यहाँ तक एम्बुलेंस आ सकता है, लेकिन हमारे टोला में किसी धानु का मात या पंडा जी के यहाँ कोई अगर डिलीवरी पेशेंट हो, कोई मरता नौजवान हो, तो एम्बुलेंस घर तक जाने का आज भी रास्ता नहीं है। जो विगत 50 वर्ष पुराना था, वही आज भी हाल है। और ऐसा बोर्ड साहब आप मेरे पूरे बेदौली में देखिए, और सारा रिसीविंग लेके मैं तैयार हूं। आप हरेक पदाधिकारी से सर्व निवेदन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, ग्रामीण विकास के लिए वह स्वयं आके डीएम को विवेचना दे, जिलाधिकारी को विवेचना दे, और जमीन सहायक को विवेचना दे, नापी कराए, और अपने स्तर से मां सरस्वती विद्यादाहिनी जो 12 वर्ष के बच्चा के लिए समृद्धि है, अगर मेरा जान भी जाएगा तो हम अपना योगदान। भैया सबसे पहली बात यह है कि बताइए, आप इतने आक्रोशित नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नजर आ रहा है आज रोड कहीं ना कहीं रोड की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। यह बदतर बनाया गया, यह कौन किया? बनाया हुआ रोड के जीवेश बाबू 4700 वर्ग फीट का पेपर दिए, जो संतोष भैया हमारे गांव के मुख्य विचाराधीन हमारे सर्व समाज के बड़े भाई है, जो कि आज से चौथे दिन भोकाल न्यूज पर भी कहा है, लेकिन आज तक ना कोई। अच्छा, यहाँ भौकाली भैया भी आए थे? जी 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 जी,
भोकाली भैया के चैनल पे हम होंगे और संतोष भैया ने कहा है 4700 वर्ग फीट में रोड नाप के दिया है, लेकिन आज तक विधायक जी नहीं सुने। और यहाँ बुलेट से आते हैं और 50 गो को बंदूक वाले को लाते हैं और कहते हैं हम बीजेपी का नेता है। यही बे नेता अब इस बार उनको पता भैया हम तो सुनते थे कि कहीं ना कहीं जो है विकास निचले तबकों के समुदाय के लोगों के यहाँ नहीं, यहाँ बैकवर्ड फॉरवर्ड जनहित एक सम्मान है। यहाँ एक ही नारा लगता है, जन जन का अधिकार हमारा और समांतर धन संस्कार हमारा। यही हमारा भैया इस बात को सुनकर के हमको बहुत खुशी हुई है कि आज भी कोई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सर्वधर्म सम्मान है, बराबर है, मतलब सब धर्म जो है बराबर है। हम बहन एक साथ बैठ के पत्ता उठा के खाते हैं, चाहे मुख्य परिस्थिति पंडा जी हो या ब्राह्मण हो या डोम हो या सोलकन हो। सिर्फ हमारे 1 नंबर वार्ड में मुस्लिम समुदाय नहीं है, हिंदू समुदाय का बड़ो बड़न एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ जीते हैं, एक साथ खाते हैं। इसके लिए हमारे गांव में लेकिन सामने देखते हुए ये लग रहा है कि मुस्लिम के लिए भी उतना ही प्रेम होगा, लेकिन हमारे लिए सर्वजन एक सम्मान है। मुस्लिम भी समान है, सब एक सम्मान है, लेकिन ये जन सम्मान को बेचा कौन? तो आज के डेट में जो यहाँ के वर्तमान मुखिया जी हैं और कहीं ना कहीं विधायक फॉरवर्ड करते हैं, तो इस बार उनको 1 नंबर वार्ड में आने के लिए सोचना पड़ेगा। बैकवर्ड फॉरवर्ड का क्या नारा होता है? एक बार हम लोग 17-18 में नारा लगाए थे, गली गली में शोर है और लाल चोर है, तो चहेट के हाईवे श्याम चौक जाम किए थे। तो अभी तो विधायक का चुनाव है ना, मुखिया जी विधायक जी से क्या कहना चाहते? विधायक जी हम लोग शुद्ध बीजेपी थे, लेकिन इस बार बीजेपी को हम लोग सपोर्ट करने नहीं जा रहे। खदेड़ दिए इसका, खदेड़ के जैसे विजय मिश्र को बलुआ भगा दिए थे ना प्रकाश मल्लिक के लिए, उसी तरह इस बार जीवेश बाबू के लिए तन मन धन लगा देंगे। जेल भेजे ना तो तन मन धन लगा देंगे। और जीवेश बाबू को जिताने में, हराने में बीजेपी के नाम पर वह कलंक है। जैसा मुझे युवा नौजवान नेता जो हमारे विकास को बेच के चाट के खा जाने वाला, जंग लग गया है नेता में, वह उस नेता में वैसा लग रहा है कि जंग लग गया हुआ है, जैसे कि हम लोगों के पूरा सड़क में जंग लगा हुआ है।